लखनऊ में मायावती की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया और भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। रामजी गौतम को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। यह बड़ी खबर है इस वक्त की मायावती को लेकर। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है, मायावती का बड़ा फैसला। भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया और अब जिम्मेदारी अपने भाई को दी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। आकाश आनंद बसपा में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मायावती ने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। आकाश आनंद को कुछ समय पहले ही मायावती ने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था, लेकिन अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो जीवित रहते कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करे। जब तक वो जिंदा रहेंगी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला। बसपा प्रमुख मायावती ने पदाधिकारियों की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है और सीधे चलते हैं नीलेश की तरफ। नीलेश के पास ज्यादा जानकारी। नीलेश, बसपा सुप्रीमो की बातें जो सुनाई दे रही हैं उसमें कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है, लेकिन बड़ी बात यह कि इसकी पूरी पटकथा कब लिखी गई कि आनंद का इस तरीके से पार्टी में सफाया होगा? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी और अहम बैठक की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के बाहर जहां कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, उस संगठन से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी थे वो आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के मुख्यालय पर मौजूद थे, जहां पर मायावती ने बैठक ली और बैठक लेते हुए एक अहम निर्णय लिया है कि उनके रहते हुए कोई भी बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी कि मायावती ने संदेश साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करना है तो किसी को उत्तराधिकारी घोषित करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के रूप में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और चुनाव के दौरान देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर्स था वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से अलग जा रहा था। अब आज बैठक में बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि आकाश आनंद के पास कोई भी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की नहीं रहेगी और उत्तराधिकारी के तौर पर वो बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी उनको आगे नहीं ले जाएगी। उसके अलावा जो पार्टी के कोर वोटर्स हैं उनको कैसे जोड़ना है, बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत करना है, उन तमाम चीजों को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पर नीलेश, ये चल क्या रहा है? कभी वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं आकाश आनंद को, फिर उसके बाद में उनके लिए सारे फैसले को खारिज करती हैं। चुनाव से पहले वो मंच पर आते हैं, जबरदस्त तरीके से पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, फिर अचानक से देखते हैं कि आकाश का कद गिर जाता है और फिर अब ये कहना कि मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। ये आखिर चल क्या रहा है? और इसके अलावा खबर ये भी आती है कि आकाश आनंद दूसरी पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसके बाद उनको खुद आकर खंडन करना पड़ता है। तो ये बसपा में आखिरकार ये तूफान चल क्या रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कोर वोटर्स था जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से दूर जा रहा है। कई कारण है उसके कि आकाश आनंद को एकाएक लाकर पार्टी का उत्तराधिकारी बना देना, वो कहीं ना कहीं जो पार्टी के पदाधिकारी थे वोटर्स को बिल्कुल नागवार गुजरा, जिसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, नतीजा शून्य निकला। उसके अलावा अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार किया, उत्तराखंड में प्रचार प्रसार किया, और उस प्रचार प्रसार के भी दौरान देखने को मिला कि पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी द्वंद्व की स्थितियां दिखाई दी, यानी कि मतभेद दिखाई दिया कि आकाश आनंद से वो खुश नहीं थे। यही कारण है कि मायावती ने बड़ा फैसला लिया है कि उनके जीते जी कोई भी बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि मायावती का काम करने का तरीका एकदम अलग है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ना है, पार्टी का जो कोर वोटर्स है, दलित वोट बैंक, उसको कैसे पार्टी के साथ जोड़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी के बाद जो दलित वोटर्स है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मायावती को ये जरूर दिखाई दे रहा होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले अगर पार्टी को मजबूत करना है तो इस तरीके के कठोर निर्णय लेने ही पड़ेंगे। और पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो पार्टी के लिए लगातार जी जान से ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको भी अब आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो कद हुआ करता था वो और ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो यही कारण है कि मायावती ने इतना बड़ा निर्णय लिया। इससे पहले देखा गया कि आकाश आनंद को मायावती ने किस तरीके से प्रेजेंट किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश आनंद को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और वो जिम्मेदारियों में भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद फेल हो गए। यही कारण है कि इस बार मायावती ने
इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनको पदों से हटा दिया है। उसके अलावा अब देखना होगा कि आकाश आनंद की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि 2027 का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में होंगी। एक और जहां सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो लगातार खास तौर पर दलित वोटर्स को लेकर जो है अपने पार्टी के साथ जोड़ने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं कि दलित वोटर्स में कुछ ऐसे चेहरों को निकालेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जिनका समाज में अच्छा तालमेल होगा, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो है वो मैदान में उतारेगी। ठीक उसके बाद मायावती बैठक करती है और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है कि आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। अब आकाश आनंद की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि मायावती का ये बड़ा जो फैसला है उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं समय जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं उनमें सुगबुगाहट की एक लहर छोड़ दी है कि क्या बहन जी कोई 2027 को लेकर नई रणनीति तैयार कर रही हैं, नई रणनीति के तहत मैदान में होंगी, या फिर आकाश आनंद के लिए बहन जी ने कुछ अलग से सोचा है कि जब चुनाव आएगा उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।